वक्फ बोर्ड की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले 1913 में ब्रिटिश सरकार ने की थी। वक्फ बोर्ड को विनियमित यानी रेगुलेट करने वाला पहला कानून 1923 में बना था। इसे मुसलमान वक्फ अधिनियम यानी मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट 1923 नाम दिया गया था। वक्फ अमेंडमेंट 1954 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वक्फ बोर्ड की स्थापना की थी। वक्फ बोर्डों के कामकाज और प्रशासन की देखरेख के लिए 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया। वक्फ अमेंडमेंट 1995 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने लागू किया था। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया था। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट, रेगुलेशन और सेफ्टी के लिए हर स्टेट में वक्फ बोर्ड होता है। वक्फ इस्लामिक कानून यानी शरीयत के तहत एक अनडिवाइडेड चैरिटेबल एंडोमेंट है। वक्फ को मोर्टमैन संपत्ति भी कहा जाता है। इसके तहत मुस्लिम मजहबी कामों के मकसद से एक इमारत, मस्जिद, मदरसा या किसी ज़मीन का छोटा या एक बड़ा हिस्सा डोनेट कर सकता है। वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को कभी भी गिफ्ट या विरासत में नहीं दिया जा सकता है। इसे सेल भी नहीं किया जा सकता है। वक्फ एक परमानेंट दान होता है जो किसी धार्मिक यानी मजहबी या नेक कामों के लिए किया जाता है जो इस्लामिक कानून के अंदर आता हो। इस तरह के डोनेट को मशरूतुल खिदमत कहा जाता है और जो दान करता है उस आदमी को वाकिफ़ कहते हैं। वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है और ये वकूफ़ा शब्द से लिया गया है। वकूफ़ा शब्द के माना है ठहरना या रोकना और वक्फ के माना होते हैं मैनेजमेंट करना या प्रोटेक्ट करना। इस्लाम में वक्फ का मतलब उस प्रॉपर्टी से है जो अल्लाह की राह में दिया जाता है, उसे हिफाजत करना ही वक्फ है। इसमें घर, खेत, ज़मीन, एसी, वाटर कूलर या फ्रिज कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि वाकिफ़ यानी जिसने वक्फ किया हो वो ये तय कर सकता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ या पैसों का यूज कैसे और कहाँ हो। अब हिस्ट्री क्या कहता है वो देखते हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 से होती है और इन्हें ही भारत में इस्लामी शासन की नींव रखने वाला पहला शासक माना जाता है। इनके शासनकाल में और इनके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इनका शासन रहा या इनकी हुकूमत रही। इन लोगों ने मस्जिदों, मदरसों और दूसरे किसी भी धार्मिक या मजहबी कामों के लिए प्रॉपर्टीज़ को दान दिया या वक्फ किया। वहीं से वक्फ का शुरुआती दौर माना जाता है और इल्तुतमिश के शासनकाल में इस्लामी कानूनों और ट्रेडिशंस को अरेंज करने का काम किया गया जिसमें वक्फ भी शामिल था। मुग़ल के दौर की बात करें तो मुग़ल काल में बाबर 1526 से 1530 और इसके बाद अकबर 1556 से 1605 ने वक्फ को और ऑर्गेनाइज किया और अपने शासनकाल में वक्फ को चैरिटेबल पर्पस के लिए और लैंड ग्रांट के लिए प्रमोट किया, जिससे ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। इस्लाम में दान देना या खैरात करने का सिस्टम शुरू से है, जैसे ज़कात, सदका, फितरा वगैरह। वक्फ एक ऐसा सिस्टम है जो समाज की बेहतरी के लिए बनाया गया है और इसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है। वक्फ संशोधन बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश किया। इससे पहले 8 अगस्त 2024 को किरेन रिजिजू ने पेश किया था, लेकिन अगेंस्ट पार्टी के हंगामे के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा गया था। जेपीसी ने 44 में से 14 संशोधनों को एक्सेप्ट किया और कैबिनेट ने संशोधन बिल को मंजूरी दी। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल। आइए जानते हैं कि क्या होता है जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या संयुक्त संसदीय समिति। भारतीय संसदीय सिस्टम में संयुक्त संसदीय समिति एक पावरफुल इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है जिसे बहुत सारे अधिकार होते हैं। इसमें कई पार्टीज के मेंबर होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। आमतौर पर किसी बिल के प्रोविजंस या किसी मसले या घोटाले यानी स्कैम के जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को बनाया जाता है।
जेपीसी के फॉर्मेशन के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है पार्लियामेंट के एक हाउस के जरिए और दूसरे हाउस से इसकी सहमति ली जाती है। इसके बाद पार्टीज़ अपने मेंबर के नाम को जेपीसी के लिए आगे बढ़ाते हैं। इस्लामी कानून में जिस तरह नमाज, रोज़ा, हज की अहमियत है, उसी तरह वक्फ़ की भी अहमियत है। मुसलमानों में वक्फ़ का जो ट्रेडिशन है वो लगभग 1400 सालों से चली आ रही है। वक्फ़ को आसान भाषा में समझें तो जब इंसान अपनी प्रॉपर्टीज़ को अपनी मिल्कियत से निकाल कर अल्लाह की राह में दे देता है तो उसे ही वक्फ़ कहते हैं, इस नियत के साथ कि इसका फ़ायदा अल्लाह के बंदों को पहुँचे। वक्फ़ की ज़्यादातर ज़मीनें रिलीजियस प्लेसेस के फॉर्म में होते हैं, जैसे मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, कब्रिस्तानों, इमामबाड़ों और खानकाहों के फॉर्म में। कोई भी इंसान अपनी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ़ करेगा या नहीं, ये उसका निजी मसला होता है। ये किसी के दबाव में नहीं किया जा सकता है।